हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, क्योंकि आपका 2024 ईयर आ गया है। ठीक है, 2024 आपका आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आई विश ये ईयर आप सबके लिए बहुत बढ़िया रहे। पर विश करने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो करना पड़ता है। तो जैसे कि मालूम है यार, क्लास 10th का इस साल बोर्ड है। ठीक, जो कि क्लास 10th का ना आपका 19 फरवरी से, हाँ 19 फरवरी से आपका डेट जो है बोर्ड की शुरू हो। 19 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक, तो देखो, ये टाइम जो है ना आपको, जो जनवरी मंथ है और जनवरी का जो मिड है, फरवरी का जो मिड है, ये मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्यों सर? क्योंकि आपने पूरे साल जितनी भी मेहनत करी है ना, उसको एक पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करना पड़ता है। ठीक, और रिवीजन का, मेरे हिसाब से रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका सर कौन सा होता है? रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप हर उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करो, और हर उस चैप्टर का पीवाईक्यू करो। तो रिवीजन अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो सर आपने जितना ही पढ़ा है, आप नहीं ज्यादा तो आप सर अप टू 40% आप भूल जाते हो। ठीक, इसलिए सर बोलते हैं कि नई चीज ज्यादा करने से अच्छा आप बार बार उसी चीज को रिवीजन करो। उसी चीज में बार बार आप उसी चीज को रिवाइज करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक सर, तो उसी रिवाइज करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर 30 डेज प्लान। ठीक सर, अब ऐसा, ठीक 30 डेज में हम क्या करेंगे? 30 डेज में हम हर, सिर्फ इसमें मैं पूरे इसको तो नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड साइंस की बात कर रहा हूँ। किसके लिए सर? क्लास 10th के लिए। मैथ्स एंड साइंस, हम इन 30 डेज में मैथ्स और साइंस दोनों को कर लेंगे। हर एक एक चैप्टर कर लेंगे और थ्रू एनसीईआरटी करेंगे विथ पीवाईक्यू। ठीक सर, तो आपके लिए मैंने कुछ टाइम टेबल बनाया। जैसे कि ये तो बात होगी कि सर हम करेंगे क्या, तो हम सर हर एक दिन, जैसे हफ्ते में सर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 दिन में से सिर्फ 3 दिन लेंगे। और 3 दिन में हर एक दिन 2 स्लॉट रखेंगे सर। किसके? 2 स्लॉट रखेंगे। ठीक, एक एक घंटे के 2 स्लॉट। मतलब सर हम एक दिन उठेंगे, मतलब जिस दिन उठेंगे उस दिन हमने कोई चैप्टर पकड़ लिया, चाहे मैथ्स का ले लो आप, चाहे साइंस का। उस मैथ्स में सबसे पहले पहला घंटा जो है हम अलग अलग वीडियो में, पहला आर जो है हम सबसे पहले उस चैप्टर की कंसेप्ट क्लास देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 1 घंटे में उसके पीवाईक्यू करेंगे। ठीक, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे सर कैसे? तो प्रैक्टिस अपन करेंगे पीवाईक्यू से। ठीक सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जनवरी एंड फरवरी का मिड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा सर। क्योंकि अगर आपने इसमें रिवाइज नहीं किया तो आपका जितना भी पढ़ा था, आपने जितनी मेहनत करी सर, सब पानी में जाएगी। ठीक, तो रिवीजन करना ही होगा, तभी आपका बेहतर होगा। और रिवीजन का सबसे सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ये समझो कि आपके लिए रामबाण होता है। ठीक, अगर आपने कोई चैप्टर स्किप भी कर दिया, आप उसके पीवाईक्यू कर लोगे तो भी थोड़ा बहुत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक सर, तो उसी रिवीजन के इस पे हम 3 दिन हफ्ते में हर 3 दिन आएंगे। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक, हम हर एक दिन एक चैप्टर पकड़ेंगे और उसके कंसेप्ट क्लास करेंगे सबसे पहले, और उसके हर पिछले 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि हमने सबसे पहले कंसेप्ट क्लास की, और उसके बाद जब उसके पीवाईक्यू करेंगे तो हमारे दिमाग में चीजें और अच्छे से बैठेंगी। ठीक है सर। ठीक, तो मैंने कुछ आपके लिए टाइम टेबल बनाया। जैसे सबसे पहले हम जब आएंगे, जैसे मंडे को, तो मैं इसके मंडे को तो आज ही है, ठीक, तो आज नहीं करेंगे। हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम 3 जनवरी से शुरू करेंगे और 3 से लेकर हम बिल्कुल आखिरी तक करेंगे, जब तक हमारा मैथ्स और साइंस का शुरू नहीं होता। तो देखो, अपने को मालूम है कि सर आपका जो 2 मार्च को सर आपका साइंस का पेपर है ना? और 11 मार्च को आपका कौन सा पेपर है? आपका मैथ्स का पेपर है। ठीक, अगर साइंस और मैथ्स के हिसाब से देखें तो अपने लिए कितने बच रहे हैं? 28 दिन फरवरी के और 30-31 दिन इसके, 31 दिन। ठीक, तो अपने पास अप्रोक्स 2 महीना है। पर अपने को बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, इसलिए मैं सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आएंगे। हफ्ते में 3 दिन आके हर एक चैप्टर की कंसेप्ट क्लास करेंगे, ताकि बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको क्या मिले, टाइमिंग मिले, और आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। ठीक, देखो, बाकी सब्जेक्ट की तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, पर आपको बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ना आप ज्यादातर जितना हो सके उतना पीवाईक्यू करो। और अभी ये बहुत पीक टाइम है यार, आप पीवाईक्यू ज्यादा करो। ठीक, और साथ ही साथ मॉक लगाओ। ठीक, रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन तो बिल्कुल मस्त है, और साथ ही साथ मॉक लगाओ और पीवाईक्यू करो, ये उससे भी ज्यादा मस्त है। ठीक, अगर मॉक नहीं लगाओगे तो आप, जो आप पेपर में बैठते हो, आप उसका प्रेशर, ठीक, टाइम कितनी तेज जा रहा है, वो सब हैंडल करना नहीं सीख पाओगे। ठीक, तो अगर आपने 30 महीने या जितने भी आपके दिन बचे, अगर आपने उसमें मॉक अच्छे से लगाना सीख लिया, पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लिए 4-5 ईयर के, 4-5 ईयर के भी, ठीक है यार, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, पीवाईक्यू कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, आपकी प्रैक्टिस जो है
ज़्यादा चाहिए, ठीक? आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो जाएगी, ठीक? फिर आपको देखो 30 दिन मॉक लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपको हर उस टाइम पे, जैसे जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है, मान लो 9:30 से 12 तक जितने तक भी आपका एग्ज़ाम हो, आप उसी टाइम पे अपना मॉक देने बैठो, ठीक? उस टाइम पे आपकी आदत लग जाएगी, तो 30 दिन करोगे ना, तो 30 दिन वो प्रेशर, वो टाइम झेलने की आदत आपकी लग जाएगी, तो आप जब बोर्ड देने जाओगे ना, तो आपको कुछ अटपटा-सा नहीं लगेगा, ठीक? तो सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पीवाईक्यू से करेंगे और हमने हर एक दिन का ना पूरा टॉपिक लेके रखा है कि हम जैसे सबसे पहले टॉपिक पकड़ेंगे तो मान लो सबसे पहले हमने पकड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ कंसेप्ट क्लास करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक सर? अच्छा, इसके लिए चाहिए क्या-क्या? सबसे पहले सभी लोग को अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमने 2 स्लॉट में रखा है, जैसे कि मैंने बताया था कि पहला स्लॉट में हम 1 घंटे में उसकी कंसेप्ट क्लास करेंगे, दूसरे में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू पीवाईक्यू। उसके बाद चैप्टर आपको रीड करके आना है, मतलब जो चैप्टर, हालांकि कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, पर आपको चैप्टर जो है रीड करके आना है और उसके बाद आपको अपना 100% देना है। देखो यार, हमें नहीं मालूम सर कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक? नो वन नोज व्हाट्स रिजल्ट कमिंग, ठीक? तो हमें क्या करना है, अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जो हम मॉक लगा रहे हैं, उसमें हमें अपना 100% देना और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक? जो होगा बात की बात देखी जाएगी। आप अभी पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अभी पे ध्यान दो, अभी अपना 100% दो यार, 100%। आपका जो बोर्ड है, बोर्ड का रिजल्ट है, बहुत बढ़िया आएगा। देखो, ये मान के चलो सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 दिन है, ठीक? तो सिर्फ और सिर्फ हमें इस 40 दिन ही मेहनत करनी है, उसके बाद हम मौज मस्ती करेंगे। क्लास 10 के बाद आपको मालूम है कि सर क्लास 10 के बाद अप्रॉक्स 3 महीने की छुट्टी लगती है आपकी, ठीक? अगर आपने ये 40 दिन अच्छे से निकाल लिए, अच्छे से हार्डवर्क कर लिए, अच्छे से मॉक दे लिए, तो आपके 3 महीना बहुत आराम से एंजॉय करोगे। पर अगर आपने यही 40 दिन हार्डवर्क, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, तो 3 महीने आप रिग्रेट करते रह जाओगे, यही में पड़े रहोगे कि यार फेल हो रहा हूँ कि पास हो रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक सर? तो बात इतनी सी है कि अगर अगर अभी आप सिंसियर नहीं हुए, अगर आप अभी अपनी पढ़ाई की तरफ एकदम सीरियस नहीं हुए, तो सर कुछ नहीं हो सकता, ठीक? और ऐसा भी नहीं है कि सर अगर अभी, जैसे मान लो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा, अगर ज़्यादा ज़्यादा नहीं आता, तो अगर अभी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता सर, बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी टाइम है, स्टिल टाइम है, ठीक? जिन्होंने कंसेप्ट क्लास नहीं करी यार, हमने मैथ्स और साइंस की वीडियोस लगभग लगभग सभी चैप्टर्स की अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, तो आप वहां से देख के कंसेप्ट क्लास कर सकते हो, ठीक? एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए तो हमने सारी एक्सरसाइज करा के रखी है, आप चैनल पे जाके आप देख सकते हो, हमने सारी एक्सरसाइज करा के रखी, अब वहां से अपना पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक सर? तो अब बात इतनी सी यार कि बस बोर्ड आने वाले हैं, आपको अभी सीरियस होना पड़ेगा, वरना कभी नहीं हो पाओगे, कोई कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक? अगर परसेंटेज चाहिए तो अभी होना पड़ेगा, ठीक? और ये आपकी पूरी टाइम टेबल है, आप इसको बाद में देख लेना, ठीक? और मैं देखो, मैं ये तभी पॉसिबल होगा जब 50% ना आप मेहनत करोगे, ठीक? 50% आप मेहनत करोगे और 50% मैं मेहनत करूंगा, ठीक? रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक? एकदम बेस्ट आएगा रिजल्ट, ठीक? और ये कब होगा? जब आप भी रहोगे तब। मुझे कैसे पता पड़ेगा सर आप आओगे? तो मुझे सर अब पता तो पड़ना चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कोई तो मेरी वीडियो देख रहा है, तो आपको, मुझे लाइक्स चाहिए अप्रॉक्स 100 के पास, और सब्सक्राइबर भी जितने लाइक्स होंगे उतने ही मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक? ऐसा नहीं कि लालच के उस पे, बट फिर भी मुझे पता तो पड़ेगा कि सर आप पढ़ना चाहते हो मुझसे कि नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक? और क्या और क्या ही बोलें, ठीक है? तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा यार, तो ठीक है, ये टाइम टेबल देख लेना आप, जैसा अपन 30 डेज का 60 आवर्स का प्लान है पूरा, आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक? और फिर से वही बात यार, बोर्ड है, एक ही बार टाइम मिलेगा, अभी है, रिग्रेट नहीं करोगे अगर पढ़ लोगे, ठीक? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बाद में परसेंटेज बताने लायक होंगे, ठीक? आप जौन सा सब्जेक्ट चाहते हो, आपने जौन सी फील्ड चुनी है, उसमें आप चले जाओगे। अगर सीरियसली यार, अगर अभी आपने कुछ भी मक्कारी कर दी तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, ठीक? बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, ठीक? पर आई होप आप नहीं करोगे, और ठीक है, तो मिलते हैं फिर, ठीक? और जैसा भी होगा अगर आप मुझे बता देना, या तो अपन लाइव आ जाएंगे, ठीक? या तो या तो मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा, कंसेप्ट की भी और प्रैक्टिस की भी, ठीक? तो जैसा भी होगा आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अपन लाइव आए अपलोड आए, और साथ ही साथ मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक? आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, वहीं पे मैं सारी पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगा, और वहीं पे सारी लाइव क्लासेस या फिर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसकी लिंक आपको सेंड कर दिया करूंगा, ठीक? दूसरी बात फिर बोल रहा हूँ, मुझे कैसे पता पड़ेगा सर आपको वीडियो पसंद है या फिर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? आपको लाइक मुझे अप्रॉक्स 100 तक चाहिए, ठीक? तभी मुझे पता पड़ेगा कि हाँ सर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? बाकी पढ़ते रहो यार, अभी पढ़ना है, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक? तो मिलते हैं अपन 3 तारीख से, ठीक?
पहली अपनी क्लास कौन सी है? पहली अपनी मैथ्स की है। देखो, मैंने मैथ्स की ना सर इसलिए रखी क्योंकि आपका मैथ्स का जो पेपर है ना वो 11 तारीख को, और उससे पहले साइंस है। तो अगर फरवरी के मंथ में अपन साइंस थोड़ा कर लेते तो आपको साइंस जो है थोड़ी ज्यादा याद रहेगी। बाकी 2 से लेकर 11 के बीच में जो आपका डिफरेंस है, जितने भी डेज बचे हैं उसमें हम नहीं कुछ तो सर अपन सारे चैप्टर्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अब जब फॉर्मूलेज रिवीजन कर लेंगे तो फिर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक। और मैं कोई रिफ्रेशर ज्यादा लूंगा नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान दूंगा और आपकी एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ज्यादा पूछी जाएगी। ठीक, अपन बेसिक के भी क्वेश्चन कर लेंगे, स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक। तो मिलते हैं अपन 3 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।